अमेरिका भले ही अपनी दादागिरी से भारत को दबाने का ख्वाब देख रहा हो, सन की ट्रम्प अपने टैरिफ प्लान से भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारत की दुनिया में क्या ताकत है, ये पुतिन के एक फोन से पता चल गया है। ट्रम्प से मुलाकात के बाद पुतिन ने पहला फोन अगर किसी को किया तो वे थे पीएम मोदी। पुतिन और पीएम मोदी के बीच लंबी बातचीत हुई और पुतिन ने पीएम मोदी को ट्रम्प के साथ मुलाकात और बातचीत का डिटेल ब्यौरा दिया। पुतिन और पीएम मोदी के बीच क्या हुई बात बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि भारत अमेरिका और ट्रम्प की नाक में नकेल कसने की कैसे तैयारी कर रहा है। पीएम मोदी ने लाल किले से ऐलान किया कि भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं और साथ ही उन्होंने देश के व्यापारियों से स्वदेशी सामानों को बेचने और उपभोक्ताओं को भारत में बना ही सामान खरीदने की अपील की। ये इशारा सीधा अमेरिका को था कि आपके सामान के लिए भारत का बाजार बंद होने वाला है। भारतीय चाहे तो अमेरिका को भी घुटनों पर ला देंगे। इधर अमेरिका के टैरिफ से निपटने के लिए पीएम मोदी ने 18 तारीख को एक हाई प्रोफाइल मीटिंग की। इसमें वित्त विभाग से जुड़े अधिकारी, बड़े मंत्री और अर्थशास्त्री शामिल थे। जाहिर है यहाँ किसी बड़ी योजना पर काम चल रहा है जिससे कि भारत को आत्मनिर्भर और अमेरिका जैसे देशों को जवाब देने में सक्षम बनाया जा सके और आने वाले दिनों में इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। खैर, अमेरिका और भारत के बीच तल्खी भी इसी बात को लेकर शुरू हुई कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, क्योंकि अमेरिका का आरोप है कि भारत ये करके एक तरह से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए रूस को फंड कर रहा है। इधर पुतिन पर दबाव बनाकर अमेरिका ये युद्ध रुकवाना चाहता है, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया है कि उसे क्रीमिया चाहिए और नाटो में यूक्रेन शामिल नहीं होगा। ट्रंप ने भी यूक्रेन के सामने यही दो शर्तें रख दी है। जाहिर है इस युद्ध में जीत पुतिन की हो रही है और शायद यही बात पुतिन ने फोन करके पीएम मोदी को बताई है कि उन्होंने ट्रंप के सामने युद्ध विराम के लिए क्या शर्तें रखी है। खबर है कि जल्द ही पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने बैठने वाले हैं और युद्ध विराम का ऐलान करने वाले हैं। इसकी मध्यस्थता अमेरिका करेगा और यूरोप के कई देश भी इसमें शामिल होंगे। पुतिन से पीएम मोदी के फोन पर क्या बात हुई, इस बारे में उन्होंने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, मैं अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन को उनके फोन कॉल और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी हालिया मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत ने यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। मैं आने वाले दिनों में हमारे बीच निरंतर संपर्क की आशा करता हूं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने पर 50% टैरिफ लगाया है। भारत ने अमेरिकी टैरिफ पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत के रूस से तेल आयात को निशाना बनाया है। हम पहले इन मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। हमारा रूस से तेल आयात अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के आधार पर होता है और इसका उद्देश्य भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया, जबकि कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हितों के लिए रूस से तेल आयात कर रहे हैं। हम दोहराते हैं कि यह कदम अनुचित, गलत और बेतुका है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। इधर भारत ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का में हुई बैठक का स्वागत किया था और शांति की दिशा में उनके नेतृत्व को सराहनीय बताया था। दोनों नेताओं की अलास्का में हुई बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था, भारत अलास्का शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति की सराहना करता है। आगे का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। दुनिया यूक्रेन में संघर्ष का शीघ्र अंत देखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।